सिचुएशन। एक मिनट, आराम से बात कर। राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान में। और मैं हाजिर हूं एक और सच लेकर। यह अच्छी बात है दोस्तों कि नुसरत भरूचा इजराइल से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भारत वापस लौट आई है, लेकिन गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकत देखिए, कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है। नुसरत चेहरे से ही काफी परेशान लग रही हैं, इसके बावजूद गोदी मीडिया उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। वीडियो देखिए, गौर से देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे मीडिया ने उन्हें घेर लिया है। गोदी मीडिया को उनकी परेशानी और असहज होने से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इससे ज्यादा शॉकिंग क्या ही होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमास के आतंकियों ने इजराइल पर धावा बोला है, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाएं मर रही हैं। सड़कों पर देखिए, जो तस्वीर वहां से सामने आई है वो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली है। भारत की संवेदनाएं इजराइल के साथ है, भारत हर तरीके से साथ है इजराइल के, और हमारी प्रार्थनाएं हैं कि जल्दी वहां सब ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, अफसोस ये है कि भारत में सत्ताधारी पार्टी मौके का फायदा उठा रही है। इजराइल में हमला हुआ है और इस मुद्दे पर राजनीति यहां शुरू हो गई है। हद है, शर्म नहीं आती यहां के लोगों को, वाकई में नहीं आती। अपने गिरेबान में नहीं झांकते लोग। देश के प्रधानमंत्री का ये ट्वीट देखिए दोस्तों, इसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट बिल्कुल सही है। हमारा फर्ज बनता है इजराइल के मुश्किल वक्त में साथ देने का, और वक्त की जरूरत भी है। लेकिन देश के मुखिया से सवाल है मेरा कि जितनी तेजी से आपने ये ट्वीट किया है, क्या इतनी तेजी आपने मणिपुर के लिए दिखाई है? पिछले कई महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री अभी तक खामोश है। ना वहां गए ना कोई बात। ऐसा क्यों? आप अपने ही देश के एक राज्य को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? वहां की चीखें आपको क्यों सुनाई नहीं दे रही? जिस देश में आप रह रहे हैं उसका एक राज्य आपने अनदेखा कर दिया। क्यों प्रधानमंत्री जी, क्यों? मेरा सवाल है आपसे। और मैं आपको बता दूं, इस ट्वीट के नीचे लोग ट्वीट कर लिख रहे हैं मणिपुर 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 मणिपुर। कितनी बार मणिपुर लिखा है? लोग लिख रहे हैं मणिपुर इंडिया में ही है, आप उनके साथ कब खड़े होंगे? जवाब है, मोदी जी आपके पास क्या? शायद नहीं है, इसलिए आप चुप है। आपकी चुप्पी आपकी कायरता दिखा रही है, क्योंकि मणिपुर में भी औरतों को घसीटा जा रहा है, जल रहा है मणिपुर, उसके बावजूद आप चुप है। क्यों? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीजेपी पार्टी ने इजराइल में हुए हमले को मौका समझ लिया। मौके पर चौका मारने की कोशिश की गई है और राजनीति शुरू कर दी। कमाल है, वाह। ये ट्वीट देखिए दोस्तों, इसमें बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि 2004-2014 के बीच यानी कि कांग्रेस के राज में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। हमले इजराइल में हो रहे हैं और मौके का फायदा यहां उठाया जा रहा है भारत में। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या ही होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना स्तर खुद गिरा रही है। कांग्रेस के राज में जो हुआ वो भी दर्दनाक है, हम इस बात को मानते हैं। देश कभी भूलेगा नहीं। जिन्होंने अपने खोए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो कभी नहीं भूला जाएगा। लेकिन उन जख्मों को दोबारा से जिंदा करना, वो भी ऐसे समय पर जब अपने देश में भी हालात ठीक नहीं है। मणिपुर जल रहा है, ये तो सही नहीं है। आप मणिपुर पर बोलिए ना, देश आप चला रहे हैं मोदी जी, बोलना आपको पड़ेगा। फिलहाल सवाल आपसे होंगे। अब इस पर दोस्तों कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। सुप्रिया श्रीनाथे ट्वीट कर लिख रही हैं। ये ट्वीट देखिए आप स्क्रीन पर उनका। 1999 में भाजपा के शासनकाल में कंधार हाईजैक हुआ, फिर मसूद अजहर को सुरक्षित रिहा किया गया। भाजपा के शासनकाल में 1999 में कारगिल में घुसपैठ हुई। 2001 में संसद पर हमला हो गया। 2002 में रघुनाथ मंदिर और अमरनाथ यात्रा पर हमले हुए हैं।
सबको याद है। और अब भी मोदी सरकार की नाक के नीचे आतंकी हमलों की एक लंबी लिस्ट है। ये सिर्फ कश्मीर क्षेत्र के आंकड़े हैं, बाकी आगे साझा करूंगी। और आगे पूरी लिस्ट है, आप देखिए स्क्रीन पर पूरी लिस्ट उन्होंने दी है और कांग्रेस ने पूरी लिस्ट शेयर की है और मोदी राज में हुए हमले भी गिनवाए हैं। ये देखिए आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बैंगलोर हमला, जम्मू हमला, मणिपुर हमला, गुरदासपुर हमला और आगे पूरी लंबी लिस्ट है। आप देखते जाइए, आप ट्विटर पर जाके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन बात वही है कि फिलहाल जो हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उसके सवाल देश के मुखिया से ही होंगे। अब जरूरी हो गया है कि आप मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़े प्रधानमंत्री जी, जवाब दे। जनता जवाब मांग रही है, गृह मंत्री शांत है और वहां के मुख्यमंत्री अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश में? मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ देश के मुखिया से ये है कि आप इजराइल पर ट्वीट करिए, साथ दीजिए, लेकिन मणिपुर को भी देखिए, अनदेखा मत करिए, मौके का फायदा मत उठाइए, जख्मों को उजागर मत करिए, जख्मों पर मरहम लगाइए। अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए मोदी जी, आपके देश का ही एक राज्य जल रहा है और आप चुप बैठे हैं। क्यों? वो भी हमारे ही देश का हिस्सा है, वो भी आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। आप उनके साथ भी खड़े होकर देखिए। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जुड़िए सच के साथ और जानिए केवल सच। धन्यवाद।